पहाड़पुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसे छोटी छोटी पहाड़ियों ने चारों ओर से घेर रखा था। गांव की आबादी भी बहुत कम थी और यह गांव बिल्कुल बंजर था। दूर दूर तक फसल और पेड़ बहुत ही कम नजर आते थे। गांव में सिर्फ एक ही बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की छाया बहुत ही घनी और ठंडी थी। गर्मी के दिनों में पेड़ की छाया में बैठने का बहुत आनंद आता, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उस पेड़ की छाया के नजदीक जाने की हिम्मत ही नहीं करता। इसकी वजह यह थी कि पीपल का यह पेड़ गांव के एक लालची और कंजूस बनिए के घर की दीवार के साथ लगा हुआ था। वह इस पेड़ को अपनी संपत्ति समझता था और किसी को भी पेड़ की छांव में बैठने की इजाजत नहीं देता। गांव का धोबी, जो सप्ताह में एक दिन बनिए के घर से गंदे कपड़े इकट्ठे करके ले जाता और उन्हें धो सुखाकर कुछ ही दिनों में वापस दे जाता, उसके बदले में बनिया उसे कुछ रुपए दिया करता था। एक दिन धोबी ने बनिए के घर से कपड़े इकट्ठे करके अपने गधे पर लादे और वापस चल पड़ा। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर चमक रहा था। गर्मी से इंसान तो क्या, जानवर भी परेशान नजर आ रहे थे। सभी का बुरा हाल था। धोबी जब बनिए के घर से बाहर निकला तो उसे पीपल के पेड़ की ठंडी और घनी छांव देखी। भयंकर गर्मी के मौसम में वह ठंडी जगह देखकर धोबी का मन मचल उठा। उसने सोचा, अगर इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लूं तो मजा आ जाए। यह सोचकर धोबी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ठंडी ठंडी हवा और छांव, जल्दी ही उसे नींद आ गई। वह खर्राटे लेने लगा। ठीक उसी समय बनिया किसी काम से घर से बाहर आया तो धोबी को इतने आराम से पीपल की छांव में आराम करते देखकर उसका पारा चढ़ गया। उसने लात मारकर धोबी को जगाया और चीखते हुए पूछने लगा, तुझे इस जगह पर सोने की इजाजत किसने दी? धोबी बेचारा हड़बड़ा कर उठा और वह बहुत ही शर्मिंदा था। सर झुकाकर कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं थका हुआ था, गर्मी भी बहुत थी। पीपल की ठंडी छांव देखकर मुझे रहा न गया, इसलिए कुछ देर इसके नीचे बैठ गया और न जाने कब मेरी आंख लग गई। यह सुनकर बनिए को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वह चीखने लगा, यह जमीन तुम्हारी नहीं है, सारा गांव जानता है कि यह पेड़ मेरा है। मैं इसके नीचे किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। धोबी ने कहा, हुजूर, मैं आपके कपड़े वर्षों से धो रहा हूँ। मेरा बाप भी आपकी सेवा करता था। अगर मैंने 2 घड़ी आपके पेड़ की छांव में आराम कर लिए तो इसमें आपका क्या नुकसान है? अपने काम के बदले में मुझे इतना हक तो मिलना ही चाहिए। यह सुनकर बनिया अकड़ गया और कहने लगा, अगर तुम हमारे कपड़े धोते हो तो उसके बदले मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। मुफ्त में तुम यह काम नहीं करते हो। तुम्हें 1 घड़ी भी इस पेड़ की छांव में आराम करने का अधिकार नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। बनिए की यह बात सुनकर धोबी हैरानी से पूछने लगा, क्या आप इस पेड़ की छांव की भी कीमत मुझसे वसूल करेंगे? बनिया बोला, बिल्कुल ठीक समझे। असल में बनिया को पैसे कमाने का एक अनोखा तरीका सूझ गया था। धोबी ने पूछा, अच्छा तो क्या कीमत है पेड़ की छांव की? बनिया बोला, अगर तुम्हें पेड़ की छांव खरीदना है तो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के मुझे देने होंगे। 1 पाई भी कम नहीं लूंगा। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर धोबी हैरानी के मारे उछल पड़ा। कुछ पलों के लिए सोचा। उसने सोचा और फिर कहने लगा, यह तो बहुत ज्यादा है। मैं तो इस पेड़ की छांव के बदले में आपको ज्यादा से ज्यादा 200 सोने के सिक्के ही दे सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए दोनों में बहस होने लगी। बनिया उस बेवकूफ धोबी से ज्यादा रकम ठगने के चक्कर में था और धोबी उस पेड़ की ठंडी छांव के बदले में बनिए को ज्यादा रकम देने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बहस होने के बाद धोबी उस पीपल की छांव के बदले 500 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हो गया। बनिया ने उसकी यह पेशकश कबूल कर ली। वह खुश था कि मुफ्त में ही इतनी बड़ी रकम हाथ में आ रही है। यह भी तय हो गया कि कल गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक लिखित समझौता तैयार कर लिया जाएगा और धोबी पीपल के पेड़ की छांव की कीमत
बनिए को नगद के रूप में दे देगा। दोनों उस लिखित समझौते पर अपने अपने हस्ताक्षर भी करेंगे। इसके बाद ही पीपल के पेड़ की छांव धोबी की संपत्ति बन जाएगी। सारा मामला तय हो जाने के बाद धोबी सोच विचार करता हुआ अपने घर वापस आ गया। दूसरी तरफ बनिया बहुत ही खुश था। उसने सोचा कि उसने धोबी को बहुत अच्छा बेवकूफ बना दिया और एक मोटी रकम ठग ली। यह रकम तो उसे मुफ्त में ही मिल रही है। आखिर पेड़ की छांव की भी कोई कीमत होती है, और ऐसी भी क्या कि छांव के नीचे न तो वह आज तक खुद ही बैठा और न उसके परिवार का कोई सदस्य भी बैठा होगा। बनिए ने फैसला किया वह इस रकम के बदले एक खेत खरीद लेगा। बनिए ने तो अपने विचार में धोबी को धोखा दे दिया था, मगर धोबी भी इतना बेवकूफ नहीं था जितना बनिया उसे समझ रहा था। धोबी ने बदला लेने के लिए अपने दिमाग में एक तरकीब सोच ली थी। घर पहुंचकर उसने अपने गधे को उसकी जगह पर बांधा और उस पर लदे हुए कपड़े उतारकर एक तरफ रख दिए और अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो, मुझे तुम अपने सोने के गहने दे दो। मैं उन्हें गिरवी रखकर सुनार से कुछ रकम लेना चाहता हूँ। उसकी बीवी यह बात सुनकर हैरान रह गई और पूछने लगी, इतनी बड़ी रकम एकदम क्या जरूरत आन पड़ी? धोबी ने कहा, मैं बनिए के घर के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसकी छांव खरीदना चाहता हूँ। गर्मी के मौसम में उसके नीचे आराम किया करूँगा। अब धोबी की बात सुनकर उसकी पत्नी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि शायद उसके पति का दिमाग खराब हो गया है। क्या कभी किसी ने पीपल के पेड़ की छांव भी खरीदी है? क्या पेड़ की छाया भी किसी की संपत्ति हो सकती है? वह धोबी को समझाने की कोशिश करने लगी, यह बेवकूफ़ी मत करो। इस तरह से तो तुम अपने गहनों से भी हाथ धो दोगे, क्योंकि दोबारा तुमसे पेड़ की छांव कोई नहीं खरीदेगा और तुम्हारी रकम भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। लेकिन धोबी अपने फैसले से टस से मस न हुआ। उसने अपनी पत्नी की बात को सुनने और समझने की कोशिश भी नहीं की। उसकी पत्नी फिर से कहने लगी, मेरी तो सलाह यह है कि जेवरात बेचकर तुम कोई खेत खरीद लो और उस पर फसल लगाओ, जिसे बेचकर तुम ज़्यादा मुनाफा कमा पाओगे और तुम अमीर आदमी बन जाओगे। धोबी कहने लगा, देखो भाग्यवान, पहली बात तो यह है कि मैं एक धोबी हूँ। मुझे सिर्फ यही काम आता है। मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता और खेत में हल चलाना, बीज बोना, फसल बेचना, यह तो मेरे बस की बात ही नहीं है। मैं 10 साल तक खेत में मेहनत करके भी उतनी रकम नहीं कमा सकता जितनी इस पेड़ की छांव से 6 महीने में कमा लूँगा। उसके बाद तुम्हारे गहने भी तुम्हें वापस कर दूंगा। धोबी की पत्नी समझ गई उसके पति का इरादा बदलने वाला नहीं है, इसलिए उसने और ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप अपने गहनों की पोटली लाकर अपने पति के हवाले कर दी। धोबी गांव के सुनार के पास पहुंचा और वह गहने गिरवी रखकर सोने के 500 सिक्के उधार ले लिया। दूसरे दिन पहले से ही निश्चित किए गए समय पर सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर वह समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सरपंच के पास पहुंच गया। बनिया पहले से ही वहां पर मौजूद था। गांव के और भी लोग वहां पर आए हुए थे। सभी इस अजीबोगरीब सौदे पर हैरान थे। गांव में हर तरफ यह बात फैल चुकी थी कि धोबी ने पीपल के पेड़ की छांव बनिए से खरीद ली है। बनिया लिखित समझौते पर पहले ही यह लिखवा दिया था कि वह अपने पीपल के पेड़ की छांव सोने के 500 सिक्कों के बदले धोबी को बेच रहा है। उन दोनों में से जो भी आदमी इस समझौते को तोड़ने की कोशिश करेगा वह दूसरे आदमी को 1000 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर देगा। इस समझौते पर दोनों ने दस्तखत कर दिए और वहां पर मौजूद सभी लोग इस समझौते के गवाह बन गए। धोबी ने फिर पेड़ की छांव की कीमत 500 सोने के सिक्के बनिए के हवाले कर दिए। वहां पर मौजूद हर आदमी यही सोच रहा था कि बनिया बहुत ही चालाक है। उसने बेचारे भोले भाले धोबी को लूट ही लिया, क्योंकि आज तक ना तो किसी ने ऐसा सुना था और ना ही देखा था कि पीपल के पेड़ की छांव भी बेची जा सकती है। उस दिन से बाद धोबी की यही दिनचर्या बन गई। वह दोपहर से लेकर शाम तक उस पेड़ की छांव के तले चारपाई बिछाकर सोया करता और वह अपने गधे की रस्सी भी चारपाई के साथ बांध लेता।
गधा बेवक्त गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देता। और कई बार तो ऐसा हुआ कि इधर बनिया आराम करने के लिए लेटा या अपने घर में बीवी बच्चों से कोई जरूरी बात करनी शुरू की, और उधर गधे ने अपना बेसुरा गाना शुरू कर दिया। गधे का यह बेसुरा गाना बनिए के लिए सिरदर्द बन चुका था। आसमान में सूरज जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता, जिससे पेड़ की छांव भी अपनी जगह बदलती, तो धोबी भी अपनी चारपाई उसके साथ साथ घसीटता रहता, जिसकी वजह से वह बनिए के घर के दीवार के साथ बिल्कुल जाकर बैठ जाता। बनिया अपने घर में कोई भी बात ऊंची आवाज में करने से भी डरता। उसे लगता कि कहीं दीवार के साथ बैठा हुआ धोबी सुन ना ले। इसके अलावा धोबी गांव के दूसरे लोगों और बच्चों को भी अपने पास बुला लेता। सब लोग वहां बैठकर बातें करते, हंसी मजाक करते। बच्चे भी शोर शराबा करने में किसी से पीछे नहीं हटते। यह सारे हालात बनिए और उसके परिवार के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई। आखिर एक दिन तंग आकर बनिए ने धोबी से बात करने का फैसला किया। वह धोबी से कहने लगा, तुम मेरे घर पर भी कब्जा जमाना चाहते हो क्या? तुम्हारा गधा और तुम्हारे जानने वाले सबकी वजह से हमारे आराम और काम में रुकावट आ रही है। धोबी मुस्कुराया और कहने लगा, हुजूर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ छांव के नीचे ही बैठता हूँ। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर जाता है, पेड़ की छांव आपके घर की तरफ होने लगती है और आपके घर की दीवार पर जा लगती है। मैं इससे आगे कभी नहीं बढ़ूंगा। बनिया उस वक्त तो चुप हो गया, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे अपनी जान छुड़ाए। फिर एक दिन उसकी जान छूट ही गई। अचानक ही एक दिन धोबी गायब हो गया। वह कई दिन तक गांव में किसी को भी नजर नहीं आया। उसकी पत्नी को भी नहीं मालूम कि वह कहाँ गया। जब काफी दिन तक धोबी नजर नहीं आया तो बनिए को बड़ी हैरानी हुई। लोगों के सामने तो वह अपनी खुशी को छिपा लेता, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता कि चलो इस मुसीबत से तो पीछा छूटा। मगर जैसा बुरा वक्त आते पता नहीं चलता। एक दिन बनिया जब अपनी दुकान से वापस लौटकर दोपहर के समय खाना खाने के लिए अपने घर पर आया तो यह देखकर उसका दिल धक से रह गया। धोबी फिर से पहले की तरह पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर बैठा था। उसके आसपास काफी सारे लोग मौजूद थे। जब बनिया और ज्यादा नजदीक पहुंचा तो उसने देखा धोबी के पास दर्जन भर बकरियां, भेड़ें, 2 कुत्ते, 2 भैंसे, 4 गाय, 1 गधा तो पहले से ही वहां मौजूद था और सभी जानवरों की आवाज मिलकर अजीब सी शोर शराबा कर रही थी। बनिया गुस्से में चिल्लाकर पूछने लगा, तुमने यह क्या तमाशा लगा रखा है? धोबी यह सुनकर कहने लगा, तमाशा नहीं है हुजूर, यह सब मेरे पशु हैं। क्योंकि इनको रखने के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, इसलिए अब यहीं पीपल की छांव में यह रहेंगे। यह बात सुनकर बनिया गुस्से से तो पागल ही हो गया। वह तो पहले से ही अकेले धोबी से तंग था। वह अपने साथ अब अपने पशुओं को भी ले आया था। वह चीख कर कहने लगा, तुम इन्हें मेरे जमीन पर कैसे रख सकते हो? मैंने सिर्फ पेड़ की छांव बेची है, जमीन नहीं। धोबी यह सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, आप सच कहते हैं, मैं तो सिर्फ पेड़ की छांव का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज हो तो आप अपनी जमीन किसी दूसरी जगह पर ले जाइए। धोबी की यह बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे। वह अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था, मगर धोबी तो उसके काबू में ही नहीं आ रहा था। वह झुंझलाकर बोला, मेरी जमीन तो यहीं पर रहेगी, तुम अपनी छांव कहीं और लेकर जाओ। यह बात सुनकर धोबी एक बार फिर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, मैं पीपल का पेड़ भी अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि यह छांव तो इसी पेड़ की है। धोबी की यह बात सुनकर बनिया और भी ज्यादा परेशान हो गया। वह अपने बाप दादाओं के लगाए हुए पेड़ को काटने की इजाजत कैसे दे सकता था? उसने अपने घर वाले, दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह मशवरा किया। फिर वह फैसला लिया कि धोबी के साथ पेड़ की छांव बेचने का समझौता तोड़ दिया जाए। अब बनिए के पास धोबी को जुर्माने की रकम अदा करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। दूसरे दिन परेशान बनिए ने धोबी के साथ अपना समझौता खत्म कर दिया
और जुर्माने के तौर पर 1000 सोने के सिक्के धोबी को थमा दिए। अपनी रकम दुगनी होकर वापस धोबी को मिली तो वह बहुत खुश हुआ। इस रकम से उसने अपने पत्नी के गिरवी रखे हुए गहने छुड़वाए और अपनी पत्नी को वापस लौटा दिए। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी और धोबी ने बनिए को सलाह देते हुए कहा, यह रोशनी, बारिश, धूप, छांव सब ईश्वर की देन है और यह अनमोल है। इस पर कब्जा नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलकर इनका फायदा उठाना चाहिए। बनिए को भी यह बात समझ में आ गई। अब इसलिए उस दिन के बाद कभी भी किसी भी गांव वाले को पीपल की पेड़ की छांव में बैठने से बनिए ने मना नहीं किया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।